हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, जो 12th मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक्चुअली ये चैप्टर नंबर 5 का एक पार्ट है डिफरेंशिएशन। चैप्टर नंबर 5 की जो स्टार्टिंग है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी दी गई है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले एक्चुअली में पढ़ा क्या जाता है, लिमिट, जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा है। सीक्वेंस क्या होता है पढ़ने का मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले लिमिट आती है, लिमिट। सबसे पहले हम लिमिट पढ़ते हैं, लिमिट के बाद हम पढ़ते हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद आती है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो लिमिट आती है, लिमिट जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट मतलब सीमा, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, सीमा। फिर यहाँ पे सांतत्य, सांतत्य पढ़ते हैं। फिर अवकलनीयता, अवकलनीयता। तो स्टार्टिंग मैंने बता दिया कि यहाँ से होती है लिमिट। तो लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की या अवकलनीयता की, ठीक है। अवकलनीयता भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे अवकलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अवकलन, डिफरेंशिएशन करते कैसे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, ये कहाँ से आया, ये चीज़ हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी पढ़ाने से पहले मैं लिमिट पढ़ाऊंगा। ये 11th का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मान के चलूँगा कि आप लोग को लिमिट का बेसिक नहीं आता है, तो मैं बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाऊंगा। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इसके बाद डिफरेंशिएशन। तो अभी तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ ले रहे हैं। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हम लोग अलग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले यूज होते हैं। फार्मूले कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स से हम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये मानते हैं हम लोग कि फंक्शन, जो भी कोई भी फंक्शन है, वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल मतलब उसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है और पढ़ने में कोई वो नहीं है, और इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन के सबसे पहले, जैसा कि मैं बताता हूँ, चाहे वो फिजिक्स वालों को हो, चाहे वो मैथ वालों को हो, मैं जो स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मैं फार्मूले ही बताता हूँ। तो अपन फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन के सबसे पहले अपन फार्मूले देख लेते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को याद होगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के फार्मूले, फार्मूले, चलिए याद लिख देता हूँ, फार्मूलाज। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं फार्मूले, जो हम लोगों ने 11th में पढ़े थे। 11th में भी हम लोगों ने कुछ बेसिक फार्मूले पढ़े हुए थे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन यदि हम लोग देखें, सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन है वो होता है x की पावर n का। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, ठीक है। अभी तो मैं फार्मूले बता रहा हूँ, अगर याद नहीं है तो याद करना है। a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो a की पावर होता है log e a, याद रखना। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है log x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है, 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। इसके बाद नेक्स्ट sin x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, ठीक है। कितने हो गए? 6 फार्मूले हो गए। नेक्स्ट जो फार्मूला हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। नेक्स्ट cot x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है sec x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x। और नेक्स्ट जो डिफरेंशिएशन है वो है cosec x। तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है।
तो ये बेसिक हमारे पास जो है 10 फार्मूले हैं, 10 फार्मूले, इनको आप याद रखिए। और एक दो फार्मूला और मैं बता देता हूँ एडिशनल, एक फार्मूला रूट एक्स का, अभी तो इसको याद कर ले, लेकिन मैं अभी बताऊंगा आगे चल के कि ये कैसे आया। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, क्योंकि ये हमें बहुत काम आता है। और नेक्स्ट 1 का डिफरेंशिएशन, सॉरी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये कोई अलग से फार्मूले नहीं है, फिर भी मैंने इसको, क्योंकि अपन लिस्ट बना रहे हैं फार्मूले की, तो मैंने तुम लोग को याद रखने के लिए ये फार्मूले बता दिए। ये अपन निकाल भी सकते हैं। अभी मैं इस फार्मूले, पहले नंबर फार्मूले से यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। तो ये जो फार्मूले हैं आप लोग को बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन के साथ साथ इंटीग्रेशन में भी काम आने वाले हैं। और समझ लो ये बेसिक है, अगर ये बेसिक आपसे नहीं बनेगा तो डेफिनेटली आपसे आगे दिक्कत होगी। तो इन फार्मूलों को आप लिख लीजिए, उसे याद भी करना है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने फार्मूले को नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास ये 10 फार्मूले हैं, 10 के 12 मैंने बताए हैं, लेकिन 10 बेसिक है, बाकी तो आप निकाल भी सकते हैं। तो x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n-1, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log e a, log x का 1/x, sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, और sec x का sec x इंटू tan x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, और रूट x का 1/2 रूट x और x का डिफरेंशिएशन 1। अब देखो एक चीज़ जो मैं बताता हूँ कि जहाँ cos आ रहा है, देखिए cos मतलब सॉरी c, जहाँ भी c आ रहा है डिफरेंशिएशन में, जैसे यहाँ पे c था, इधर cos था तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cot है यहाँ c है तो माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। तो जितने भी c से स्टार्ट होते हैं उनका डिफरेंशिएशन जो होता है, जितने भी फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं उनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक जानकारी के लिए बता दिया, बाकी आपको फार्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये दिक्कत होगी। चलिए अब बेसिक कुछ रूल जान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन के रूल कौन कौन से होते हैं। हमने फार्मूले तो जान लिए, अब हम रूल देखते हैं कि डिफरेंशिएशन करते कैसे। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हम लोग, मैंने बताया कि अब हम 12th में आ गए हैं, तो 12th में हम ज़्यादा बेसिक पे डिस्कस नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप लोग को डिफरेंशिएशन बनता है, थोड़ा बहुत तो बनता होगा, इतनी दिक्कत नहीं होगी कि आपको बेसिक से बताना पड़े। तो चलिए फिर भी हम रूल देख लेते हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल, सबसे पहला जो रूल है कि जब भी फंक्शन के साथ, सबसे पहले देखिए अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट k है, c है, कोई भी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये पहला रूल है। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मतलब लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, बाकी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब बात करें अगर k किसी फंक्शन के साथ है मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन है तो k को पहले बाहर करेंगे, फिर जो रिमेनिंग फंक्शन है उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, हिंदी वालों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अवकलन के सूत्र। ठीक है, अवकलन के सूत्र। तीसरा, अगर दो फंक्शन प्लस में, ठीक है, दो फंक्शन प्लस में है तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, fx का डिफरेंशिएशन, फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, gx का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो उधर माइनस, इधर भी माइनस लगा देते, इसमें क्या दिक्कत। ठीक है, कई बुकों में इसको u लिखते हैं, इसको v लिखते हैं, तो u का डिफरेंशिएशन प्लस, ठीक है, अगर ऐसा लिख दिया तो कोई गलत नहीं है, कई बुकों में u प्लस v लिख देते हैं, तो सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो फार्मूला है या नेक्स्ट जो रूल है वो है मल्टीप्लाई के लिए, fx इंटू जी एक्स।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं, एक को सेकंड। तो किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। तो मान लो ये फर्स्ट है हमारे लिए, तो हम fx को पहले छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, सेकंड फंक्शन का, मतलब gx का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस gx को छोड़ के किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, gx को छोड़ के हम fx को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ u और v लिख दें तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं फार्मूले पे। अगर हमने यहाँ u इधर v लिख दिया है तो u को छोड़े v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ के u का डिफरेंशिएशन, तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो हो गया चौथा रूल। अब बात करते हैं हम लोग डिवाइड वाले की, जो इंपॉर्टेंट है। डिवाइड वाला रूल fx अपॉन gx। अगर दो फंक्शन डिवाइड में तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जो मैं फार्मूला बताता हूं कि अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ये हो गया अंश, ये हो गया हर। तो मैं जो लिखता हूं हर का वर्ग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, तो मैं डी से लिख देता हूं। ठीक है, तो हर को छोड़े अंश का अवकलन, फिर अंश को छोड़ के हर का अवकलन। ठीक है, किसका अवकलन, हर का। बहुत सिंपल है। डिनोमिनेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ के न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है gx, तो gx का स्क्वायर, gx को छोड़ दो, fx को डिफरेंशिएट करो, fx को डिफरेंशिएट किए, fx को छोड़ दो, फिर किसको डिफरेंशिएट कर दोगे, gx को। तो ये डिफरेंशिएशन का रूल है। मेरे जैसे याद रखिए। मैं कैसे याद रखता हूँ, मतलब याद तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन तरीका क्या है, पहले gx लिखे, जो भी डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, डिनोमिनेटर फिर न्यूमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर का छोड़ के न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, फिर न्यूमिनेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, याद रखना जब अपॉन वाला होता है या दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो वहाँ बीच में माइनस आता है, और जब मल्टीप्लाई में होता है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे आता है प्लस। तो ये आप 5 रूल याद रखिए, सभी क्वेश्चनों में यही रूल अप्लाई होते हैं। इसके अलावा कोई भी रूल डिफरेंशिएशन में नहीं है, और ऐसा कोई रूल भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो ये बेसिकली 5 रूल मैंने बताए। अब इन 5 रूल पे बेस हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हम 12th में तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं करेंगे, हम सीधे, क्योंकि हमें हायर लेवल पे जाना है, तो इसलिए हम ज़्यादा बेसिक पे बात नहीं करेंगे। फिर भी मैं एक रिवीजन के तौर पर कि फार्मूले लगाते कैसे हैं वो बताने के लिए एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इसे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसके बाद मैं इसे रब कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फार्मूले को यूज कैसे करते हैं। जैसे x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो इस फार्मूले में बेस हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि ये जो पावर वाले क्वेश्चन है वो हमें बहुत मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए y इज इक्वल टू एक्स पावर 3, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो x की पावर 3 है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ क्योंकि x पावर n है तो यहाँ x पावर 3 है, तो n की वैल्यू 3 हो गई। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं y इज इक्वल टू एक्स पावर 3, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx, ये नोटेशन लगाएंगे d अपॉन dx एक्स पावर 3। तो अब यह n की वैल्यू कितनी है, इस अकॉर्डिंग इस फार्मूले के n की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 1, तो 3 इंटू एक्स पावर 2। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया। हमने क्या किया, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दिया।
डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे बोलते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन। चलो अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्वेश्चन जो है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, तो y इज इक्वल टू एक्स है, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy अपॉन dx, यहाँ भी d अपॉन dx, किसका डिफरेंशिएट है x का। तो देखिए अब इधर x की पावर 1 है, तो 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1, तो कितना आएगा 1 एक्स पावर 0, तो 1 इंटू 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 अगर है, जैसे x पावर 0 है, तो किसी भी नंबर की पावर, कोई भी नंबर हो x y z, जैसे a है तो a की पावर 0 तो 1, हमेशा आप इस चीज़ को याद रखें, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 होगा। तो इसलिए इसकी पावर देख लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए, x की पावर कितनी है 1, तो 1, तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो n हो गया 1, एक्स पावर 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, तो 1 इंटू एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 मतलब 1, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया 1। तो अब जैसे मैंने शुरू में फार्मूले में लिखा दिया था कि x का डिफरेंशिएशन, मतलब x का डिफरेंशिएशन हमें याद रखना है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो इस फार्मूले को हम याद रखें, x का डिफरेंशिएशन हमने किया, x का डिफरेंशिएशन क्या है 1, तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x, ठीक है 1/x, अगर 1/x लिखा है तो हम उसे लिख सकते हैं x पावर -1, क्योंकि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। अब -1 हो गया तो n की वैल्यू इधर कितनी हो गई -1, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला n की वैल्यू पुट कर दोगे, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो अपन इसको यूज करें x पावर -1। अच्छा, fx का डिफरेंशिएशन को हम f' कहते हैं, मैं नोटेशंस को बताते चलता हूँ, इसलिए मैंने अलग अलग नोटेशन लिया है। इस चीज़ को हम f' भी कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम f' भी कहते हैं, नोटेशन, ठीक है, dy अपॉन dx को हम f' भी कह सकते हैं। तो fx का डिफरेंशिएशन हो गया f'। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी -1, तो -1 एक्स पावर -1, ठीक है, -1 इंटू एक्स पावर -2, तो -1, जब इस x की पावर -2 को नीचे लाएंगे तो x पावर 2 हो जाएगी पॉजिटिव, तो इसलिए -1 अपॉन एक्स पावर 2, ठीक है। इस नोटेशन को देख के घबराना नहीं है, fx है तो fx का डिफरेंशिएशन f', ये नोटेशन है, लिखने का तरीका होता है। इसी तरह जैसे ही y है, अब मैं अगला नोटेशन बताऊंगा इस वाले क्वेश्चन में। जैसे y है, जब हम y को डिफरेंशिएट करते हैं तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिखते हैं, अभी बताता हूँ। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है -5/2, तो -5/2 एक्स पावर -5/2 -1, तो 5/2 एक्स पावर कितना जाएगा -7/2। इस चीज़ को ऐसे लिखा रहने दो, या फिर नीचे अगर इस पावर को ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, बाकी मैं कहता हूँ ऐसे लिखा रहने दो। इस चीज़ को हम y' भी कहते हैं, ठीक है, y का डिफरेंशिएशन को y' कहते हैं, जैसे fx के डिफरेंशिएशन को f' कहते हैं, उसी तरह y के डिफरेंशिएशन को y', या फिर इसे हम y1 भी कहते हैं। अभी आगे चल के मैं और चीज़ बताऊँगा, नोटेशन, इसे y' कहते हैं या y1 कहते हैं, ठीक है। तो ये नोटेशन की बात है, इससे घबराना नहीं है, बस हमने डिफरेंशिएशन किया है, नहीं कुछ नहीं लिखना है तो dy अपॉन dx ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy अपॉन dx, ठीक है, 3x। अब पहला रूल, दूसरा जो रूल मैंने बताया था, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दो, और कांस्टेंट जैसे 3 को बाहर करेंगे तो अब बचेगा अंदर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी मैंने बताया था x का डिफरेंशिएशन अपन ने अभी ऊपर सीखा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 3 इंटू 1, तो 3, इसका आंसर कितना आ गया 3, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, dy अपॉन dx, d7x पावर -3, 7 को बाहर कर दो, x पावर -3 का डिफरेंशिएशन, तो अब आप लोग बताएं x पावर -3 का डिफरेंशिएशन, x पावर -3 को -3 आगे आ जाएगा, और x पावर -3 में से 1 कम करेंगे तो आ जाएगा तो x पावर -4, तो फाइनली जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 7 3 जा 21, तो -21 एक्स पावर -4, तो हमारे पास इसका आंसर ही आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे बने ना।
आप कितने से भी बड़ा क्वेश्चन को पावर मतलब पावर वाला कितने भी पावर हो, 1000 हो 1000 हो, आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो है y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मैंने इसे तो फार्मूले में बता दिया था कि याद रखना है कि 1/2 रूट एक्स होता है, लेकिन आया कैसे वो देख लेते हैं एक बार, तो हमें वो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम y इज इक्वल टू रूट एक्स को y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं। रूट मतलब होता है पावर 1/2। अब इसको x की पावर n से करेंगे तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पावर n-1, जो मैंने पहले भी बताया है। तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे हम इसका x के रिस्पेक्ट में, तो अब x की पावर n, तो n आगे आएगा और n में से एक घट जाएगा, तो 1/2 एक्स पावर -1/2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे x पावर, इस पावर को यदि हम प्लस में करना चाहें तो ये x पावर 1/2 हो जाएगी, लेकिन वो अपॉन में चला जाएगा, तो x की पावर 1/2। अब देखो x पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 को हम रूट x लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1/2 रूट x, मतलब फाइनल जो आंसर है वो आएगा हमारे पास 2 रूट x dy/dx। इसका मतलब y मतलब रूट x, इसका मतलब रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, रूट x को मैंने 1/2 लिखा, फिर x पावर n का फार्मूला लगाया n इंटू एक्स पावर n-1, तो n के लिए 1/2 है तो 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 -1, इसको सॉल्व करेंगे एक्स पावर -1/2 आएगी, इसको नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया, तो ये जो आ गया हमारे पास 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किसका, रूट एक्स का ये होता है। तो रूट एक्स का हमें याद रखना है, जैसे मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ कि 1/2 रूट एक्स होता है इसका डिफरेंशिएशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 8th नंबर क्वेश्चन जो है, 8th क्वेश्चन y इज इक्वल टू ई की पावर log x। देखो अब इससे हम dy/dx कैसे निकालेंगे, फाइंड dy/dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम log की कुछ प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान करें। तो log अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, n log m होता है, यहाँ बेस e है, कुछ ही बेस नहीं दिया तो e लेके चलना है। ठीक है, और log e की वैल्यू 1 होती है, अगर उसका बेस e है तो e की वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली log कुछ भी हो, a है, अगर उसका बेस a है तो log a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। किसी की भी log 2 का बेस अगर 2 है तो वो 1 आएगा। तो किसी भी नंबर का log लेने पर यदि उसका बेस वही रहता है तो वैल्यू 1 आ जाती है। जैसे log e की वैल्यू अगर बेस e है तो 1 आएगा, log a की वैल्यू अगर उसका बेस a है तो 1 आएगा। इस चीज़ को हमें याद रखना है। ठीक है, चलो इसको मैं अप्लाई करके हम इसकी वैल्यू पहले निकालते हैं। अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, हम पहले वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इधर बेस e है, मैं लिख देता हूँ। अब हम दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, टेक log ले रहे हैं, तो टेक log ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर क्या मिलेगा हमें वैल्यू, दोनों पक्षों जब हम log लेंगे तो log y इज इक्वल टू log e, इतना बेस e रहेगा। ठीक है, log e मैंने दोनों तरफ लिख दिया, log e लगा दिया, यहाँ भी log e लगा दिया, यहाँ भी log e लगा दिया, बाकी वैल्यू सेम है। इसमें log e लगा दिया, log e, और यहाँ भी log e लगा दिया। अब देखो log m की पावर n, log m की पावर n अगर बेस e है तो पावर आगे जाती है, तो यहाँ पे e है, उसकी पावर ये पूरी है, log e x। ठीक है, log x, e की पावर log x है, उसका बेस क्या है e, तो ये पावर है, तो ये पावर आगे जाएगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो log e x जब आगे आ जाएगा,
ठीक है, इधर बेस ई है और यहाँ एक्स है, तो यहाँ क्या बचेगा, लॉग, ये पावर आगे आ गई तो बचेगा लॉग ई, क्योंकि ये पावर इतनी चीज आगे चली जाएगी तो बचेगा लॉग ई बचा, लॉग ई कितना होता है 1, मैंने पहले लिख दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो लॉग ई, ये वैल्यू 1 हो गई, तो लॉग ई वाई इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। अब हम दोनों तरफ लॉग को कैंसिल आउट कर देंगे, लॉग से लॉग कैंसिल आउट होगा तो y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। लॉग ई दोनों तरफ से हटा दो, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, x। इसका मतलब y इज इक्वल टू ई की पावर लॉग ई एक्स को हम x लिख सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करने पे y की वैल्यू x है, तो y इज इक्वल टू ई की पावर लॉग x है, उसका बेस e है, तो y की वैल्यू कितनी x, तो y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई है, क्योंकि ये y है और y की वैल्यू कितनी आई x, समझ रहे हो, मतलब इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल गया x। तो इस चीज को हम ऐसे याद रखते हैं कि e से log कैंसिल हो जाता है, क्योंकि e से log e कैंसिल हो गया तो बचा x, समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है अगर log यहाँ होता e और इधर होता 2 तो इसका आंसर 2 आ जाता, log e से e को कैंसिल कर देते हैं या e से log e को हम हटा देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वो आंसर कहलाएगा। अभी तो फिलहाल यहाँ x है, क्योंकि इधर x है तो फाइनल आंसर x आएगा। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो दोनों पक्षों को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, समझ रहे हो, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसका एक और मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 होता, क्वेश्चन नंबर अगर 9 हमारे पास होता, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, y इज इक्वल टू ई की पावर लॉग साइन एक्स, तो देखो क्या होता, अभी जो मैंने प्रॉपर्टी समझाई कि इस चीज को हम याद भी रख सकते हैं कि e की पावर लॉग ई एक्स की वैल्यू x होती है, इज इक्वल टू क्या होता है x, मतलब e से log e हट जाता है। इसी तरह log से e से log e हट जाएगा तो बचेगा क्या, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपन sin x आएगा फाइनली, समझ रहे, क्योंकि e और log e कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो e से log e कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा sin x। अब sin x का डिफरेंशिएशन तो इजी है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, मतलब इसका आंसर क्या आएगा cos x, समझ रहे हो, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, e से log e कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, तो ये आ गया, कुल मिला के sin x आएगा। sin x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो ये हम लोगों ने कर लिया। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये, लोगों को भ्रमित कर देती है, स्टूडेंट्स भ्रमित हो जाते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए सिंपल। अब नेक्स्ट जो रूल थे उन पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे प्लस वाले, अगर दो फंक्शन प्लस में है, अगर दो फंक्शन माइनस में है, तो हम उनको करते कैसे हैं, ठीक है, प्लस और माइनस वाले को, और मल्टीप्लाई डिवाइड वालों को भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन दो क्वेश्चन। तो चलो सबसे पहले देखते हैं अपन जो हमारा रूल था, अगर दो फंक्शन प्लस में है या माइनस में है, तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 9, अब 10 आएगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन है e की पावर x प्लस साइन एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 11 में ले ले रहा हूँ y इज इक्वल टू हम ले ले रहे हैं 10x माइनस 2 e की पावर x प्लस a की पावर x, ठीक है, चलो सिंपल है। अब हमें dy अपॉन dx निकालना है हर क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सिंपल है, डिफरेंशिएशन कर देते हैं y e की पावर x प्लस साइन एक्स, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx e की पावर x साइन एक्स, ठीक है, अलग अलग कर दो,
मैंने बताया दो फंक्शन जब प्लस में होते हैं तो अलग अलग हो जाता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन, समझ रहे हैं? e की दो फंक्शन है प्लस में है तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन और साइन x का डिफरेंशिएशन। तो e की पावर x का फार्मूला होता है e की पावर x और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो फाइनल आंसर आ गया dy/dx। ये हमारे पास आंसर आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए और बनना भी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं यहाँ प्लस माइनस 3 है फंक्शन, तो सॉल्यूशन जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx अब अलग अलग कर दो, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 10x का डिफरेंशिएशन, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, चलो एक लाइन और, 10x का डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 2 × e की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, ठीक है। तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, 2 को बाहर कर देंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ठीक है। और a की पावर x का डिफरेंशिएशन, a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू लॉग a, बेस रहेगा e। आप फार्मूले में जाके देख सकते हैं a की पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने लिखाया है। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था, बस हमें रूल को फॉलो करना है और फार्मूलों को अप्लाई करना है, आपसे क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दो प्लस माइनस वाले फंक्शन को देखा। चलिए अब देखते हैं जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। चलो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो मैंने पहले बता दिया है रूल में कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम एक को फर्स्ट एक को सेकंड फंक्शन कहते हैं। अब हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड को डिफरेंशिएट किया, अब सेकंड को छोड़ के फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, एक एक करके दोनों फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। पहले फंक्शन को छोड़े दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को छोड़ के पहले को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो ठीक है, fx को छोड़े gx का डिफरेंशिएशन, gx को छोड़े fx का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब हमारे पास चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक को फर्स्ट बोल देते हैं, चलिए ये हमारे लिए फर्स्ट है और ये सेकंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड एज्यूम कर लीजिए। डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx e की पावर x साइन x। चलो अब फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे रहे, e की पावर x को छोड़ के साइन x को डिफरेंशिएट करना है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x को छोड़ दिए, अब किसको डिफरेंशिएट करना है, e की पावर x को डिफरेंशिएट करना है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन बता चुका हूँ फार्मूले में, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर, अच्छा e की पावर x को छोड़ दिए है, साइन x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। चलिए साइन x को छोड़ दिए इधर, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। चलो तो अब यहाँ से e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं दोनों में, क्योंकि cos x प्लस साइन x, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत ही सिंपल है ना। एक बार और समझा देता हूँ, दो फंक्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, अब फर्स्ट को छोड़े पहले को छोड़े e की पावर x को साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। फिर साइन x को छोड़े, क्योंकि अभी हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, साइन x को छोड़ के e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया e की पावर x। यहाँ से दोनों में e की पावर x कॉमन ले लिया हमने, तो जो बच गया वो आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है हमारे पास 13 क्वेश्चन, ये मैंने लिखा है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में y = x² log x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन में देखो dy/dx x² log ex, ठीक है। अब x² को छोड़े, x² को छोड़ दो, log x को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ log ex, ठीक है। अब log ex को छोड़ के किसको डिफरेंशिएट करना है, x² को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो x² को छोड़ दिया अपन ने, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। log x को अब छोड़ा, log ex को छोड़ दिया, x² का हो जाएगा 2x,
ठीक है, यहाँ से x x कैंसिल तो बचा x प्लस 2x log EX, यहाँ से x कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 log EX, तो हमारे पास ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू log EX का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ये इसका आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल है, एक फंक्शन को छोड़े एक्स स्क्वायर को छोड़ के log x का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर log EX को छोड़ के मतलब log x को छोड़ के एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो x पावर n वाले फार्मूले से करेंगे तो ये आया। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, 13 क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 को देखो कैसे करेंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा ताकि आप उन क्वेश्चन को करें प्रैक्टिस, और अगली वीडियो में मैं उनकी सोल्यूशन भी बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब e की पावर x साइन x। ठीक है, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx, ठीक है, x पावर 3ex साइन x। अब देखो यहाँ पे 3 फंक्शन है, तो 3 फंक्शन को करना मुश्किल है थोड़ा सा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई 2 फंक्शन को हम एक साथ कर ले रहे हैं। तो सपोज करो हमने इन दोनों फंक्शन को एक साथ ले लिया, तो इतना फंक्शन कहलाएगा, मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड। तो हमने e की पावर x को छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x साइन x, ठीक है, प्लस अब e की पावर x साइन x को हम छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे x पावर 3 का। सही है, अब देखिए x पावर 3। अब देखो यहाँ भी 2 फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो हमें 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन आता है, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड एज्यूम कर लेंगे। इसमें भी फिर इंटू वाला फार्मूला लगाएंगे, e की पावर x को छोड़ के डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस साइन x को छोड़ के डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x प्लस में ये आएगा, ठीक है, प्लस में आएगा अपने पास, प्लस में आएगा e की पावर x साइन x और x क्यूब का डिफरेंस 3x स्क्वायर, समझ रहे हैं, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो x क्यूब e की पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x साइन x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो यहाँ पे आ गया 3x स्क्वायर, इसको साथ में लिख लेंगे 3x स्क्वायर e की x साइन x। ठीक है, यहाँ से e की पावर x कॉमन आ जाएगा, तो x क्यूब e की पावर x, ठीक है, यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लिए, तो cos x प्लस साइन x प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x साइन x। वैसे तो इसमें कॉमन भी है, कॉमन लेना चाहो तो ले लो, लेकिन मुझे लगता है आप ऐसे ही छोड़ दें तो अच्छा ही रहेगा। नहीं तो अपन यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे से, इससे e की पावर x यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो बचेगा एक्स स्क्वायर e की पावर x, अगर कॉमन ले लेते हैं अपन तो यहाँ x बचता है, और यहाँ cos x प्लस साइन x प्लस यहाँ बचेगा 3 साइन x। तो ये ऐसा लिख सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं लेना है कॉमन तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं यहाँ तक लिखकर। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर दूँ। अब यहाँ पे 3 फंक्शन क्योंकि मल्टीप्लाई में थे तो हमने 2 फंक्शन को एक साथ ले लिया। आप चाहते तो इन दोनों को ले सकते रहे साथ में, इन दोनों को, मैंने इन दोनों को साथ में लिया। ठीक है, e की पावर x को फर्स्ट माना, इसको बाकी को सेकंड, तो फर्स्ट को छोड़ दिए, e की पावर x को छोड़े, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको छोड़ के इसका डिफरेंशिएशन। अब इसमें भी क्या है, इसमें क्या है, ये 2 इंटू में है e की पावर x और साइन x। तो जैसे हमने पहले किया था इसके पहले क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में शायद किया था। तो अब यहाँ पे इस वाले में इंटू वाला फार्मूला लगाएगा। तो इसको e की पावर x को छोड़ के साइन x को डिफरेंशिएट किया cos x, साइन x को छोड़ के e की पावर x को डिफरेंशिएट किए, e की पावर x का क्या आ गया, e की पावर x ही आ गया। अब यहाँ से हमने इससे, इस वाले ब्रैकेट से e की पावर x कॉमन ले लिया, अब ये तो मल्टीप्लाई में इसके साथ। अब इस पूरे से इसमें और इस वाली टर्म में, क्योंकि एक्स स्क्वायर और e की पावर x कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर e की पावर x कॉमन ले लिया, तो जो बच गया हमने वहाँ लिख दिया। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा।
तो हम लोगों ने अभी ये देखा मल्टीप्लाई वाले, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं अपन जब डिवाइड में होते हैं दो फंक्शन तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। दो फंक्शन जब डिवाइड में होते हैं तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले जब रहते हैं, अंश बटे हर वाले जब दो फंक्शन होते हैं तो हम उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो ये सिंपल है, मैंने फार्मूला पहले बताया है, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। तो यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का छोड़ के डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश बटे हर, तो हर को छोड़े हर का वर्ग, हर का वर्ग, हर को छोड़े अंश का अवकलन, अंश को छोड़े हर का अवकलन। चलिए देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में y इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x है। तो e की पावर x साइन x है तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया, न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो डिफरेंशिएशन देखिए करने का तरीका, डिफरेंशिएशन e की पावर x साइन x, डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का साइन लगा दिए, e की पावर x साइन x। ठीक है, चलो लिखने का तरीका, डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो साइन x का स्क्वायर, साइन x को छोड़ो, e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर x को छोड़ के साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, साइन x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x, e की पावर x को छोड़ दिए, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब अपन क्या करें, यहाँ से e की पावर x को चाहो तो कॉमन ले लो, तो e की पावर x कॉमन ले लिए तो साइन x अपॉन cos x अपॉन में साइन x का होल स्क्वायर। तो यही इसका आंसर। और क्या, चाहो तो इसको और आगे सॉल्व करना हो तो कॉमन वॉमन लेके कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आप इतने रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला लगाएंगे आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। ठीक है, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। ठीक है, हर का वर्ग कर दिए, हर को छोड़ दिए, अंश का अवकलन किए, अंश को छोड़ दे, हर का अवकलन कर दिए, e की पावर x का e की पावर x हो गया, साइन x का cos x हो गया, बहुत सिंपल है। और यहाँ से दोनों से e की पावर x कॉमन ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें, जो क्वेश्चन नंबर 16 है, हम कर रहे हैं साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x। ठीक है, अब इसमें देखें, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x। ठीक है, तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस कॉस x का वर्ग, 1 प्लस कॉस x को छोड़ दिए, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस साइन x को छोड़ के किसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 प्लस कॉस x को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 प्लस कॉस x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन x, 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसमें प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, अलग अलग कर दो। 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 का डिफरेंस 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक है, अपॉन में क्या है, 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आएगा, इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, cos का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos का इससे मल्टीप्लाई, तो cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस प्लस कैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन x इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर x, 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसमें फार्मूला लग जाएगा, cos स्क्वायर x मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1। तो ये हो गया अपने पास cos x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर।
देखो cos x प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस कॉस एक्स, एक ही बात है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा इधर से। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1/1 प्लस कॉस एक्स आएगा। ठीक है, तो ये आंसर है dy/dx। फाइनली जो हमारे पास आंसर आ गया dy/dx। ठीक है, तो sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स कैसे होगा? बहुत सिंपल है, अंश बटे हर का वर्ग कर दिया, हर को छोड़ दिया, sin x का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर हमने sin x को छोड़ा है ना, 1 प्लस कॉस एक्स का किया। ठीक है, तो यहाँ से sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, 1 प्लस कॉस एक्स का 1 का हो गया 0 और cos x का माइनस sin x। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, cos का cos x हो गया, cos का cos से होगा तो cos स्क्वायर x हो गया, इधर माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो cos x प्लस 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x से ही कट जाएगा, तो 1/1 प्लस cos x। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर है। अब कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो ये 6 क्वेश्चन होमवर्क हैं। इन क्वेश्चंस का सलूशन मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से करिए और अगली वीडियो में आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। और आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी बात है, आपको तब मैं समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हैं आप इस वीडियो को। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे की जो वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।